पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। जीव मरम जाने नहीं, अंधा भय सब जाय। बादरी द्वार दादिति पावे, जन्म जन्म पछताय। हे भाई, जीव के कल्याण ना करोगे तो जन्म जन्मांतर से भटकते आए हो, आगे भटकते रहोगे। मनुष्य जन्म जो है बिना जो है कल्याण किए बीत जाएगा। अब पछताने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए अपने मनुष्य तन के सफल बनाओ, यही मनुष्य के कल्याणकारी उद्देश्य है। जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दहुद सिधाय। आँख न सूझे बावरा, घर जरे धूर बुताय। घर के अंदर शांति कभी नहीं मिल सकती है बिना सतगुरु के शरण में गए। वस्तु अंते खोजे, अंते क्यों कर आवे हाथ। असज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखे साथ। परख विद्या जो अपने साथ रखता है वो कामयाब होता है, वो सत असत के निर्णय करता है। और जो परखना ना जानता है वो उसका पतन निश्चित होता है। सुनिए सबकी निबेरिए, अपनी सिंदूर का सिनोरा झपनी की झपनी। सबके सुनो लेकिन अपने विचार रूपी कसौटी पर बात के चेक करो और अपना कल्याण मार्ग से अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। तो इसलिए सबके सुननी है और करनी अपने विचार विवेक से निर्णय करके करो। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहु लखाई। कहीं कबीर भूल के औषध, पारख सबके भाई। हे भाई, परख करके काम करो, इसी में मानव जाति के हित होता है। बाजनते बजंतरी, तू कल कुकुहि मति ढे छे। आ तुझे वीरानी क्या परी, तू अपनी आप निबेर। संसार में बोलते हैं जो उसे चुपचाप सुनते रहो, उसको बोलने दो और विचार करके अपना कल्याण करो। किसी के बकधून में ना पड़नी है, किसी से लड़ना मरना ना है, अपना कल्याण करना है। कामना वासना के झगड़ा में ना पड़नी है। गावे कथे विचारे नाही, अनजाने का दोहा। कहीं कबीर पारख परस बिना, जस पाहन भीतर लोहा। हे भाई, संसार में जब तक ले परखोगे नहीं तब तक ले आप समस्या के हल ना होगा। इसलिए परख करके आसार के छोड़ो, सत्य को ग्रहण करो। प्रथम एक जो है किया, भया सुबारहन बान। कसत कसौटी नाटिका, पीतर भया निदान। हे भाई, संसार के अंदर भरम में मत पड़ना। काहे कि भरम रूपी भूत जो है न सबको पतन कर रहा है। ये भरम जो है सबके खा रहा है। इसलिए भरम भूत से बचना है। कबीर न भक्ति बिगाड़िया, कंकड़ पत्थर धो। अंतर में विष राख के, अमृत डारिनी खोर। ये मूर्ति पूजा वाला, मुर्दा पूजा वाला जो है भक्ति के खराब कर दिए। सच्चा भक्ति जो है उसे झूठे भक्ति से तोप दिए। आज झूठा देवता के या झूठा मंदिर के दुनिया में सबसे पूजवाने लगे। आज सांचों के देवता के या सांचों के मंदिर के सबको जो है मूर्ख बना के भरमा दिए। ये शरीर सांचों के देवता है, चेतन आत्मा सांचों के देवता है, और ये शरीर सांचों के मंदिर है। और मुर्दा जो है, मुर्दा महापुरुषों के जो मर चुके हैं उनकी मूर्तियाँ जो है झूठों के देवता है। और उसके मंदिर जो बनाए हैं आदमी के बनाए हुए मंदिर, ये झूठों के मंदिर है। तो ये दोनों मूर्ति से और मंदिर से जो आदमी के बनाया हुआ कला है, तो कला के बाप मनुष्य है। और वो जो है बेटा बाप के कल्याण नहीं कर सकता।
ये प्रकृति के बनाया हुआ है। ये प्रकृति को जो है संसार के अंदर भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड कहा गया है। और चेतन आत्मा के भी जो है भगवान, खुदा, गॉड कहा गया है। संसार के अंदर दो गो जो है अंधे हैं। एक अंधा वो होता है जो जड़ के भगवान मान के पूजता है, और एक अंधा वो होता है कि जड़ चेतन दोनों के जो है एक ही समझ करके कहता है कि भगवान कौन कौन में है। वो बैल से पूछा जाए कि तेरा भगवान टट्टी में है, तो कहेगा कि हाँ टट्टी में है। वो टट्टी के भी पूजा करेगा। जेंगा पंडित गोबर से कहता है कि इसके सामने माथा टेक, ये तेरा बाप है, तो वो बाप कह के माथा टेकता है, टट्टी पर माथा टेकता है। एक गदहन के होश ना है कि कहाँ तक ले गिरेंगे। ये मूर्ख बनाने वाले जो है कसर ना छोड़े, उनके धंधा है। और धंधा चलाने वाले बहुत गधे हैं जो उनके धंधा चला रहे हैं। ये जो है सब ये दलाल हैं, उसके धंधा चलाते हैं, उसे कमीशन लेते हैं। इसके चक्कर में तुम सब क्यों पड़े हो भाई? सम्मत इसके बीच में पड़ो। इस पर एक कहानी है कि एक समय में जो है एक गधा था कुम्हार के, और गधा मर गया। कुम्हार बैठ के रो रहा था कि अब हमारा धंधा कैसे चलेगा, हमके रोटी कहाँ से मिलेगा। एक बुद्धिमान आया, उसने कहा कि भाई ये काम कर, अनजान जगह चले जा और रात में गधा के एक जगह समाधि चौराहा पर बना देना, और वहाँ दलाल कुछ पकड़ लेंगे। वो कल सवेरे जो है सब आकर के चढ़ावा चढ़ाना शुरू करेंगे, उसमें उन्हीं के देखा देखी गांव नगर के सब चढ़ाना शुरू करेंगे, और तेरा धंधा बढ़िया चल जाएगा। अब इसी में तो उसी तरह से उसने किया, कुछ दलाल सेट किया, कुछ गधा के जो है अपना समाधि बनाया, और सारे एजेंट मिल करके उसके धंधा चला दिए, और उसके धंधा ऐसा चला कि वो करोड़पति हो गया। वो गदहिया के बच्चा थी तो उसने अपना चेला के दे दिया। संयोग बस जो है वो कहीं बाहर जाना था तो अपने चेला के समझा दिए कि भाई इस काम के देख, आई इस गदही के बच्चिया है, इसे भी देख। उसने जो है देखा कि गुरुजी आएंगे तो ये धंधा ले लेंगे, कहें कि उनके ठेहा है कमाने के। उसने गदहिया संयोग बस मर गया, उसने भी दूसरे जगह समाधि बनाया, वहाँ समाधि बना करके, और उस समाधि से उसने भी जो है ऐसा ही दलालों के सेट किया, और दलाल जो है उसको धंधा चला दिए, और वो भी करोड़पति हो गया। तब तक ले गुरु जी आए, कहे कि तो हमसे बड़ा, पूछा कि ये देवता कौन है? कहे कि गुरु जी ये देवता के कहा नहीं जा सकता है, ये दुनिया के अंदर इनसे बढ़ के कोई देवता ना है। जब गुरु जी पूजा पाठ कर लिए तो कहे कि ये गुरु जी जो गदही के बच्चा दिए थे, ये उसी के समाधि हम भी बना दिए थे, हम भी दलाल सेट किए, हमारा भी धंधा चल गया। गुरु करोड़पति थे तो ये अरबपति बन गया उस धंधा से। जितने मंदिर वाले पीर वाले हैं, बाबा पौली वाले हैं, ये सगरी हिंदुस्तान के जो बेटी बहन के इज्जत लूटे थे, ये देश के लूटे थे, मंदिर तोड़े थे, मस्जिद तोड़े थे, ये संसार के हिंदुस्तान के सत्यानाश किए थे। वो सारे जो है पीर पैगंबर के समाधि पर बैठ कर के धंधा कर रहे हैं। ये मंदिर में और ये मस्जिद में या गिरजाघर या गुरुद्वारा में अरबों खरबों के संपत्ति है। ये जो है उसी के आड़ में ये उसके में दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, कुकर्म करते हैं, इसी के आड़ में जो है संसार के सारे गलत काम होते हैं, धंधा होते हैं, देश के पतन के कारण होते हैं। आज जितने विदेशी आए वो सारे मंदिरन के क्यों लूटे थे? इसीलिए लूटे थे क्योंकि सारा दौलत इस मंदिर में इकट्ठा था, आज भी है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए ये दलालन से बचनी है, ये पाखंडियों से बचनी है। ये किसी के भला ना करेंगे, बुरा जरूर कर देंगे। तो इसलिए जो है सुन समझ करके अब विचार करके अपना कल्याण करना है। रही एक की भई अनेक के, विश्वा बहुत भतारी, कहीं कबीर कासो संग जरी हो, बहु पुरुषन के नारी। ये जो माया है,
सबको भटकाती है, लुटवाती है, मरवाती है, कटवाती है। ये मनोवृत्ति जो है, चित्तवृत्ति जो है, ये सब जो है ये किसकी नारी है, किसी के ना है। बाप के संगे रही, बाबा के संगे रही, बेटा के संगे रही, नाती के संगे रहेगी, सबके संगे रहती है और सबको नचाती है। लेकिन इसको नचाने वाला बहुत कम होता है। वो जो है सतगुरु और संत होते हैं जो ये मन और माया को नचा देते हैं। आज ज़रूरत है कि ये मन माया के जान जाओ और इसको नचा दो, क्योंकि जब तक मनुष्य मनमुखी होता है तब तक ले बंदर खा नाचता है। जब चेतन अपने स्वरूप में स्थित होता है, अपने आपा में पूर्ण ज्ञानी होता है, विवेकी होता है, बैरागी होता है, तो ये माया के चाल को समझ लेता है। और माया जो है वो उस पुरुष के पत्नी है, सेवा करने लगती है। ये मन दास हो जाता है, उसके सहयोगी हो जाता है, उसके नौकर हो जाता है। चेतन राज होता है और वही चेतन राज जो है परमात्मा के राज है। बस इसके अज्ञान के पर्दा हटा देनी है। जब अज्ञान दशा में जीव कही कि मोक्ष दशा में शिव, ये अज्ञान दशा में जीव कहलाता है, मोक्ष दशा में शिव पड़ता है। बस अज्ञान को हट जाना चाहिए। सच्चा स्वरूप अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। आत्मबल कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, अनुभूति कहते हैं, एहसास कहते हैं, साक्षी भाव, स्वयं खुद अपने आपा रह जाना, तुरीय अवस्था है, केवल पद है, मोक्ष पद है। इस समझने के विषय है। सतगुरु जो है बहुत विचारणीय विषय देते हैं। तन वही तमन काग है, लक्ष्य योजन उड़ जाए, कबही ते भर में उगा अगमा दरिया, कबही के गगन रहाय। हे भाई, ये जहाज जो है मन रूपी जहाज, ये कब कहाँ जाएगा कुछ पता ना है। जैसा मनोवृत्ति या चित्तवृत्ति होता है उसी में ये भटकता रहता है, घूमता रहता है। इसे हमेशा देखते रहो ये क्या करता है। ज्ञान रतन की कोठरी चुंबक दीन हो ताल, पारख आगे खोलिए कुंजी बचन रसाल। सतगुरु पारखी जो होते हैं उन्हीं के शरण में जाने के बाद इसके जो है चाल के पता लगता है और इसके सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।